रेलगाड़ी का ये पार्ट नंबर 2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 10 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, एस बराबर d/t, दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल इसने क्या दे रखी है, चाल दे रखी है 90 बराबर। अब दूरी क्या होगी, दूरी देखो रेलगाड़ी की भी दूरी नहीं दी है और ना ही प्लेटफॉर्म की, तो मैं मान लूँगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x, और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है तो उसकी भी लंबाई क्या है x बट्टे कितना समय ले रही है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 से, ठीक है 60 सेकेंड। और लेकिन हमें अब देखो ये सेकंड में मान हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में मान हो गया इसको, तो हम क्या करेंगे 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 में किसका गुणा करेंगे, 90 में गुणेंगे 5/18 का, अगर इसमें गुणा कर दे तो ये भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, जिससे ये दोनों एक ही श्रेणी के मात्रक हो जाएंगे। 18 पंजे 90, तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड इसका मान आ गया। ठीक है, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 2x/60। क्लियर है, कैंची मार गुणा करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 60। यहाँ से क्लियर है, इस 2 से मैं 60 को काट सकता हूँ 30 बार, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 25 गुणा 30, 25 75 यानी 750। ठीक है, अब इसने चाहे तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी थी, तो 750 मीटर क्या आ जाएगी हमारी रेलगाड़ी की कुल लंबाई। क्लियर थी, क्या करना पड़ा हमें, केवल इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदला, क्योंकि 1 मिनट का मान हमने सेकंड में 60 सेकंड रख लिया था, तो अलग अलग श्रेणी के मात्रक बन रहे थे, इसलिए हमें इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लिया, जो कि 25 बन के आया। इस हिसाब से हमारा आंसर कितना निकल के आया 750। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुक रुक कर चलने से इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, तो ये इसने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका एक फॉर्मूला हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं बड़ा माइनस छोटा बट्टे बड़ा इंटू 60, यानी ये 60 मिनट में प्रति घंटा रुकती है। ठीक है, प्रति घंटा रुकती है, इसका सूत्र का बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू बट्टे बड़ी वैल्यू इंटू 100। अब इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 90, तो 90 में से छोटी वाली क्या है 80 घटाएंगे बट्टे, अब बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे, बड़ी वैल्यू क्या है 90 इंटू 60 का इसमें गुणा कर दें। 60 क्या है 1 घंटा, 1 घंटे बराबर मिनट होती है 60, वो वाली है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10/90 इंटू 60, 0 से 0 चला जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी 60/9। अब इसमें भाग देंगे, 9 × 54, 6 बचेगा 6/9। अब 3 से काट लेंगे हम 6 को 2 बार और 3 से काट लेंगे 9 को 3 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 6 सही 2/3 मिनट, यानी 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटे में वह रुकती है। क्लियर है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, दोनों को घटा देना है और बड़ी वैल्यू से नीचे से भाग देना है और उसमें 60 का गुणा कर देना है, क्योंकि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है वो इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी की बिना रुके चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, यानी 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है। तो हमने क्या बताया था कि दोनों को घटाना है, बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू घटानी है बट्टे बड़ी वाली वैल्यू नीचे इंटू 60 का इसमें गुणा कर देना है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 गुणा 60 नीचे 50। क्लियर है, 0 से 0 गया, 60/5 आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 12, तो 12 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें केवल ये चीज़ समझनी है, क्या करना था, दोनों को घटाना है बटे बड़ी वाली वैल्यू से भाग दे देना है और 60 का उसमें गुणा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 200 मीटर और 150 मीटर लंबी है तथा उनकी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर
एक ही दिशा में चल रही हों, जब एक ही दिशा में चल रही हों तब क्या होता है, उनकी चालों का क्या निकालते हैं हम, अंतर। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जोड़ते हैं, जब ये समांतर पटरियाँ होगी, एक रेलगाड़ी इधर चल रही है और दूसरी भी इधर ही चल रही है, तब हम क्या करेंगे, चालों का क्या करेंगे, अंतर। और हमें पता है कि रेलगाड़ी के क्वेश्चन में लंबाई घटाते नहीं है, लंबाई हमेशा ही जोड़ते हैं। तो फॉर्मूले से लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसने समय पूछ रहा है, एक दूसरे को कितने समय बाद पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इधर आ जाएगी, तो टी बराबर डी अपॉन एस। क्लियर है, यहाँ से समय निकालना है। डी मतलब दूरी, दूरी हमें हर कंडीशन में जोड़नी है, तो दूरी जोड़ लेंगे हम 200 प्लस 150। ठीक है, दूरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि घटानी है, क्या करना है, हमेशा जोड़ती है। लेकिन जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ियाँ जा रही हैं तो उनकी चालें जो है घट जाती है, यानी 45 माइनस 40 हो जाएंगे। ऊपर वैल्यू कितनी होगी, 350, नीचे 5। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है, ये ऊपर वाली वैल्यू मीटर में थी और नीचे वाली वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में थी। ये वाली वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में थी, यानी ये वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये तो एक अलग अलग श्रेणी के मात्रक बन गए। तो हमें इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यू में, जिससे 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, यानी कि 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। पाँच से काटेंगे 70 बार और 5 से काटेंगे 14 बार, तो 14 गुणा 18। ठीक है, अब 14 गुणा 18 का हम गुणा करने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे गुणा, देखो अगर हमें पता है कि 14 का वर्ग क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, 18 को ये लिख लेंगे, 14 प्लस 4, ये तो 18, 18 का मतलब 14 का कितना होता है, 196। 14 का गुणा 14 में करेंगे तो 196 हो जाएगा, प्लस 14 का गुणा 4 में करेंगे, 14 चौका 56। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 252। तो 252 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, केवल इन क्वेश्चनों में ये देखना होता है कि एक ही श्रेणी के मात्रक में बदलना है। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है या मीटर में दूरी दे रखी है, तो हम इस चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। औसत चाल है, दोनों को उठा के हमने बदलनी है, बदल लिया इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम डायरेक्टली ये बदलते नहीं तो आंसर नहीं आता, क्योंकि ऊपर मीटर में दूरी थी और किलोमीटर में चाल थी। तो हम 5/18 का गुणा किया मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। इससे क्या होगा, ये 18 ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएगा। सॉल्यूशन करने पर 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभा पतला सा होता है, यानी उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, को 8 सेकंड में पार कर लेती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक सिंपल सा है, मैंने मान ली वो 8 सेकंड में क्या कर रही है, वो खुद की लंबाई को ही तो पार करेगी, क्योंकि खंभे की तो कोई लंबाई नहीं होती, यानी 8 सेकंड में वो कितनी दूरी तय की उसने, 250 मीटर। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो, 1 सेकंड में दूरी तय करेगी 250/8। सिंपल है। अब 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो, यानी हम 20 सेकंड में तय कर रही है, 20 सेकंड में तय करेगी 250/8 गुणा 20। 4 से काटा मैंने ये 2 बार और 4 से काटा ये मैंने 5 बार। ठीक है, इसको काटा मैंने 250 को 2 से 125 बार। 125 पंजे कितना होता है, 625। ठीक है, अब देखो 625 क्या आया, ये 20 सेकंड की वैल्यू आई है, जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ी हुई, क्योंकि वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि उसने 20 सेकंड में क्या करेगा, खुद की भी 250 मीटर की दूरी तय की होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय की होगी। तो अगर इस 625 में से हम ट्रेन की लंबाई घटा दें, यानी 250 मीटर घटा दें, तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 75, 375। तो 375 मीटर निकल के आएगी, ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आएगी। क्लियर था, क्योंकि खंबे को पार करने में खंबे की कोई लंबाई होती नहीं है, इसलिए 8 सेकंड में उसने अपनी ही दूरी तय की, जो कि उसकी
250 मीटर लंबाई थी, तो 1 सेकंड में इतनी दूरी हो गई, और 20 सेकंड में 625, और 625 में क्या है, 20 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी दोनों ही तय की होंगी। तो ये टोटल दूरी निकल के है, जिसमें ट्रेन की भी दूरी है और प्लेटफॉर्म की दूरी। अगर इसमें से हम टोटल में से ट्रेन की दूरी घटाएंगे तो जो बचेगा वो प्लेटफॉर्म की दूरी निकल आएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है। 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें ट्रेन की लंबाई दिख रही है, हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिख रही है, तो हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो क्या होता है, सूत्र हमें याद होता है, 4 बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब दूरी निकालनी है क्योंकि खंभे को पार कर रही है, यानी कि वो खंभे की लंबाई तो 0 होती है, यानी अपनी ही लंबाई तय की होगी, S गुणा T हो जाएगा। अब इसने S जो है यानी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और समय सेकंड में, यानी कि हमें इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल क्या है, 36 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। अब इंटू T 22 सेकंड है तो 22 सेकंड कर दिया। ये वाली अब क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड में इसकी वैल्यू आ गई। 18 से काटेंगे 2 बार और 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 मीटर क्या निकल के आ जाएगी दूरी, क्योंकि इसने खंभे को पार किया, यानी कि इसने अपनी ही दूरी तय की होगी। तो ये 220 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। ठीक है, अब सुरंग को पार करना है उसे। ठीक है, समय पूछा है तो T बराबर क्या हो जाएगा, D/S। ठीक है, अब सुरंग को पार करना है, यानी सुरंग को पार करने में वो अपनी भी दूरी तय करेगी 220 मीटर की, और सुरंग की भी दूरी तय करेगी। तो दोनों को जोड़ लेंगे हम। अब चाल तो अकेली ट्रेन चलेगी, और ट्रेन की चाल कितनी निकल के आई थी हमारी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला था, तो हमारी कितनी निकल के आई थी, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आया था। इसको जोड़ लेंगे तो 570 हो जाएगा, 570/10 काटेंगे तो 57 सेकंड में वह क्या करेगी, उस सुरंग को पार कर लेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इसने चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी थी और समय सेकंड में, तो हमने चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लिया, यानी कि 10 आ गया। 22 समय का गुणा किया, 220 मीटर ट्रेन की वो आ गई लंबाई। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़ देंगे, जो कि चाल से भाग दे देंगे, चाल 10 थी तो 57 सेकंड इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ एक खंभे को 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में क्रमशः पार करती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो बताइए विपरीत दिशाओं में चलते हुए वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो विपरीत दिशा क्या है, जैसे एक ये पटरी है और एक ये पटरी है, एक गाड़ी इधर की तरफ चल रही है और दूसरी गाड़ी उधर से इधर की तरफ आ रही है, तब क्या होगा, जब विपरीत दिशाओं में चलती है तो चालें क्या होते हैं, जुड़ती हैं, चालें जुड़ती हैं। इतना ध्यान रखना है, कब होती है जी, विपरीत, जब विपरीत दे रखा हो तब होती है चाल जुड़ती हैं। क्लियर है यहाँ से। अब देखो इसमें चाल हमें समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और समय का मान क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे चाल दे नहीं रखी है तो हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो पहली ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, पहली ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन फर्स्ट की चाल हो जाएगी 120 मीटर की दूरी, यानी खुद लंबाई 120 मीटर है, जो कि 10 सेकंड में तय करती है। तो 12 मीटर प्रति सेकंड पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी। और दूसरी ट्रेन की चाल कौन सी आ जाएगी, 120 मीटर की लंबाई है ट्रेन की, वो भी 15 सेकंड में तय कर रही है, तो ये इसकी आ जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ये ट्रेन भी 120 मीटर लंबी है, ये भी ट्रेन 120 मीटर लंबी है। मैंने बताया कि लंबाइयाँ हमेशा ही जुड़ती हैं, तो यहाँ पे लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। 120 मीटर की ट्रेन पहली वाली और 120 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी वाली, ठीक है, ये मीटर में है। और हमने चाल भी जो निकाली है वो मीटर पर सेकंड में निकाली है। जब ये विपरीत चल रही हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, यानी 12 प्लस के 8 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 240 और नीचे 20। 0 से 0 गया, 2 से ही काटूंगा मैं 12 बार, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। सिंपल था। चाल दे नहीं रखी थी, हमने चाल निकाल ली क्योंकि उसमें लंबाई दे रखा है और दोनों का अलग अलग समय, तो उससे लंबाई में समय से भाग दे के चाल निकल आएगी दोनों की। विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि चालों का योग होगा, और लंबाइयाँ तो हमेशा जुड़ती हैं, लंबाई दोनों की जोड़ दी, चालों का योग होगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, भाग देंगे तो 12 सेकंड इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 1, स्टेशन ए और बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होती है। देखो, हमें पहले यहाँ से समझते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चाल जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि इसके सामने पड़ रहा है और इसके बट्टे में जा रही है, यानी कि चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, क्योंकि 1/t बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो चालों का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, और इसका मतलब क्या आ रहा है, जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखो पहली ट्रेन की ये रही और दूसरी ट्रेन ये रही। इसकी चाल देखते हैं, चाल क्या है, इसकी 50 है और इसकी 60 है। जो चालों का अनुपात होता है वही हमारी दूरी का अनुपात होता है, यानी कि इसकी भी दूरी 50 मान ली और इसकी भी 60 हो जाएगी, अनुपात सेम है। करेंगे हम, बीच का अंतर कितना निकल के आया, 10, जो कि दे रखा है कि यहाँ पे क्या है, दूसरी वाली रेलगाड़ी ने पहली से 10 यूनिट की दूरी तय की है अधिक, और यहाँ पे 120 किलोमीटर दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब 12 का गुणा 5 में करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 12 करेंगे तो 12 5 60 यानी 600। अगर इसमें गुणा करेंगे 12 का तो 12 चेंगे 72। ठीक है, तो इसने 600 मीटर की दूरी तय की है, इसने 720 किलोमीटर की दूरी तय की है, मतलब इसने 600 किलोमीटर की, इसने 720 किलोमीटर की, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 720 किलोमीटर और 600 किलोमीटर, 1320 किलोमीटर टोटल दूरी हमारी हो जाएगी। तो आंसर ए हो जाएगा इसका राइट। सिंपल था। अब इसने चालों का अनुपात दे रखा है और इसने दूरी दे रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पे समय दे रखा होता तो हम समय के हिसाब से विपरीत करके निकालते, लेकिन इसने चालों का अनुपात दे रखा है और दूरी दे रखी है, यानी कि हमें चालों का क्रम जो है दूरी के हिसाब से बदलना है। तो चालों का अनुपात वही होता है जो दूरी का होता है। ठीक है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है चाल दूरी की और व्युत्क्रमानुपाती होती है चाल समय की। क्लियर है यहाँ से। तो जो चाल का अनुपात 50:60 है वही दूरी का हो जाएगा 50:60। दोनों का अंतर 10 निकल के आ रहा है, यहाँ 120 है तो एक की वैल्यू 12 आ गई। इसमें गुणा करेंगे 600 और 60 में गुणा करेंगे 12 का 720। दोनों का योग कितना आ गया, 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चल रही हैं, यानी कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी उधर से इधर आ रही है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें क्या जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ती हैं, ये ध्यान रखना है। और लंबाइयाँ तो हमेशा जुड़ती हैं, चालें जुड़ती हैं कब, विपरीत दिशा में। अब पार करने में कितना समय लेगी, यानी टी बराबर क्या हो गया, एस बराबर होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। चाल देखो दूरी मीटर में दे रखी है, चाल किलोमीटर में दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, औसत चाल क्या निकल के आ जाएगी, 35 प्लस के 55, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो योग करेंगे इसका 90 निकल के आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ जाएगी, सापेक्ष चाल। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूरी मीटर में है, तो इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे 5/18 का। हमने सापेक्ष चाल निकाल ली है, सापेक्ष चाल दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है तो योग हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी सापेक्ष चाल कितनी निकल के आएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक सिंपल था। दूरी क्या करेंगे, दूरी हमेशा जुड़ती है, तो 127 प्लस के 98 बट्टे चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में सापेक्ष निकाल लिए तो 25। योग करेंगे तो 7 और 15 की 1, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 225। 25 से भाग देंगे तो 25 9 225, यानी 9 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। सिंपल था। लंबाई मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चालों को हम कन्वर्ट करेंगे। जबकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालें जुड़ती हैं, चालों को जोड़ा और मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। ठीक है, अब रख दिया, लंबाई हमेशा जुड़ेंगी और चाल का भाग दे दिया तो 9 सेकंड में इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो दो ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दो ट्रेन एक ही समय पर पटना और गया से रवाना होती है। यानी कि देखो मान लिया ये पटना हो गया और ये हो गया गया, यानी एक ही समय पे ये दूरी है। एक ट्रेन यहाँ से एक ही समय पे रवाना हो रही है, दूसरी यहाँ पे इधर से रवाना हो रही है, यानी विपरीत चल रही हैं। तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, चालें जुड़ेंगी, हमें पता है
चालें जुड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो निकालेंगे। अब देखो ये उसी से निकलेगा। देखो दो चालन दे रखी है और दूरी दे रखी है, यानी कि हमें दूरी के अनुपात में चाल का रेशियो निकालना है। तो चाल किसके अनुपात होती है? दूरी की। ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी। चालों का अनुपात 60:40 दे रखा है, ठीक है। तो दूरियों का अनुपात भी 60:40 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुपाती होती हैं। इनका अंतर 20 निकल के आया है और ये भी यहाँ पे 20 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक आ गई यहाँ से कटने के बाद। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा, और इसमें 40 में 1 का गुणा करेंगे तो 40 ही आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 60 + 40, 100 किलोमीटर क्या आ जाएगी? पटना से गया की दूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस यही देखना है कि चालों का अनुपात से निकल रहा है, क्योंकि इसमें दूरी दे रखी है तो चालों के अनुपात से निकल आया। दूरी का अनुपात सेम ही होता है ना, इस तरह से।